क्या आप जानते हैं, जिस वृंदावन को आज करोड़ों लोग राधा कृष्ण की लीला भूमि मानकर पूजते हैं, वह एक समय घना जंगल बन चुका था। लीला स्थल मिट चुके थे और कोई नहीं जानता था कि रासलीला की वह दिव्यता कहाँ छिपी बैठी है। लेकिन फिर एक संत आए जिन्होंने उस भूली हुई भूमि को दोबारा जगा दिया। उनका नाम था श्री चैतन्य महाप्रभु। एक ऐसा नाम जो केवल संत नहीं बल्कि प्रेम, संकीर्तन और कृष्ण भक्ति का जीवन स्वरूप था। आज हम जानेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत जीवनी, उनके जीवन की अद्वितीय घटनाएं और कैसे उन्होंने वृंदावन की खोज की। महाप्रभु का जन्म 1486 में बंगाल के नवद्वीप नगर में हुआ। माता शाची देवी और पिता जगन्नाथ मिश्र के घर। बचपन में उनका नाम निमाई था क्योंकि उनका रंग नीम के फूल जैसा पीला था, पर रंग से ज्यादा उनका स्वभाव लोगों को चौंकाता था। वे बहुत छोटे थे पर पंडितों से तर्क कर लेते थे। उनकी वाणी ऐसी थी कि सुनने वाला सुनता ही रह जाए। सब कहते, यह कोई साधारण बालक नहीं, इसमें कुछ विशेष है। समय बीता और निमाई बड़े होकर नवद्वीप के सबसे विद्वान बने, तर्क, वेद, शास्त्र, भाषाओं में अद्वितीय। लेकिन उनके जीवन की दिशा बदली जब वे अपने पिता के श्राद्ध के लिए गया पहुंचे। वहां उनकी भेंट हुई ईश्वरपुरी जी से। ईश्वरपुरी ने उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही यह मंत्र उनके कानों से हृदय तक पहुंचा, निमाई बदल गए। अब वे केवल तर्क नहीं करते थे, वे रोते, गाते और कृष्ण कृष्ण पुकारते। गया से लौटते ही वे हर गली, हर नदी, हर वृक्ष में कृष्ण का दर्शन करने लगे। कहते, कृष्ण को कहाँ ढूंढूं, वे तो मेरे हर आंसू में बह रहे हैं। उनके पास आने वाला हर व्यक्ति प्रेम की लहरों में डूब जाता था। लेकिन नवद्वीप के कर्मकांडी ब्राह्मणों ने इस हरि नाम संकीर्तन का विरोध किया। वे मानते थे कि भक्ति का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, निम्न जातियों को नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने इस दीवार को तोड़ दिया। उन्होंने हर वर्ग, हर जाति को भक्त बना दिया। इससे क्रोधित होकर ब्राह्मणों ने नवाब के काजी से शिकायत की। काजी ने संकीर्तन को अशांति फैलाने वाला शोर बताकर प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन महाप्रभु ने प्रेम और भक्ति के बल पर जनसागर के साथ काजी के घर पहुंचकर संवाद किया, क्या भगवान का नाम लेना अपराध है? काजी उनके तेज और करुणा से प्रभावित हुआ और संकीर्तन पर से प्रतिबंध हटा लिया। इसके बाद संकीर्तन आंदोलन बंगाल, उड़ीसा और बिहार में फैल गया। लोग उन्हें गौरांग महाप्रभु, नदिया के नटवर नागर और प्रेम अवतार कहने लगे। चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि पूरे भारत में भक्ति का संदेश फैलाने के लिए उन्हें संन्यास लेना होगा। 24 वर्ष की आयु में उन्होंने माता शाची, पत्नी विष्णुप्रिया और नवद्वीप की सारी ममता त्याग दी। कटवा में केशव भारती से संन्यास लिया और बन गए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। अब उनका जीवन केवल एक लक्ष्य के लिए था, हरे नाम संकीर्तन द्वारा संपूर्ण जगत में कृष्ण प्रेम का प्रचार। वे पुरी पहुंचे जहां उनकी भेंट हुई महान पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य से। पहले सार्वभौम ने उन्हें भक्ति के भ्रम में डूबा युवक समझा, पर जब महाप्रभु ने अद्वैत वेदांत के रहस्य को कुछ श्लोकों में ही खोल दिया तो सार्वभौम उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, आप स्वयं भगवत स्वरूप है। पुरी में रहते हुए उन्होंने 3 चरणों में जीवन बिताया। पहले वर्षों में प्रचार, मध्यकाल में यात्राएं और शिक्षाएं और अंतिम वर्षों में एकांत साधना, जब वे राधा भाव में लीन रहे। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में जब रथ नहीं चला तो महाप्रभु ने आगे बढ़कर संकीर्तन प्रारंभ किया और रथ स्वयं चल पड़ा। वह दृश्य आज भी पुरी की स्मृतियों में जीवित है। फिर उन्होंने दक्षिण भारत की पदयात्रा की, हजारों किलोमीटर बिना किसी साधन, केवल हरि नाम के बल पर, और आखिरकार पहुंचे वृंदावन, जहां कभी राधा कृष्ण ने रास रचाई थी। अब वह भूमि उजाड़ हो चुकी थी, पर महाप्रभु की आंखों में वही लीला जीवित थी। उन्होंने केशीघाट, बंशीवत, निधिवन, गोवर्धन, राधाकुंड और श्यामकुंड जैसे पवित्र स्थलों को पुनः खोजा। कहा, यह भूमि स्वयं राधा रानी है, और ब्रज में अपने शिष्यों रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी को भेजा, जिन्होंने वृंदावन के मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। गोविंद देव,
मदन मोहन, राधा रमन मंदिर। अंत में महाप्रभु पुरी लौटे, रथ यात्रा में नाचते, समुद्र किनारे बैठते, राधा कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए, और फिर एक दिन कीर्तन करते करते श्री जगन्नाथ के चरणों में लीन हो गए। कोई कहता है वे राधा में विलीन हुए, कोई कहता है कृष्ण में, पर सच यह है, जब भी वृंदावन की गलियों में हरे कृष्ण की ध्वनि गूंजती है, वहां श्री चैतन्य महाप्रभु की आत्मा गूंजती है। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु की यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका छोटा सा प्रयास किसी और आत्मा तक महाप्रभु की करुणा पहुंचा सकता है। राधे राधे, हरि बोल।